कई मजदूरों का डिमांड नोटिस आया है, मगर मजदूर के पास पैसा नहीं रहने के कारण वो गांव इधर हैदराबाद अपना हिंदुस्तान में नहीं रहने के कारण, अब्रॉड में जाने के कारण, कोई कारण से उन्होंने पैसा नहीं भरा है। ऐसा पूरे डिमांड नोटिस जो आया, सारे मेंबर्स को दोबारा एक बार मौका देना चाहिए पैसा भरने के लिए। अगर पैसे मजदूर है, गरीब आदमी के रहने के कारण, पैसे नहीं रहने के कारण उन्होंने नहीं भरा है, इसीलिए दोबारा और एक मौका देने से जितने भी वर्कर्स को डिमांड नोटिस मिला, सभी लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते, इनको भी एक मौका देना चाहिए। ऐसे ये विषय भी हम मंत्री जी के सामने बताया। मंत्री जी ने दोनों विषय के ऊपर, जो ट्रस्ट रूल का विषय के ऊपर हो या डिमांड नोटिस आया पैसा नहीं रहने के कारण जो भरा नहीं, इनके विषय को लेकर एक सब कमेटी इसके ऊपर तुरंत एक चर्चा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। इसका सब कमेटी का जो PIC पेंशन EDL है, एक सब कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर के नाते मैं भी सब कमेटी में रहूँगा। तो मंत्री जी ने आदेश दिया था, इसके ऊपर तुरंत सब कमेटी का मीटिंग करके इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, ऐसा आदेश हुआ है। जी नमस्कार, मैं सुंकरी मल्लेशम, भारतीय मजदूर संघ ऑल इंडिया का अध्यक्ष हूँ और प्रोविडेंट फंड CPT का मेंबर हूँ। अभी मार्च 2 तारीख जो मीटिंग हुई, CPT मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में मजदूरों का कई विषय CPT मेंबर के नाते CPT चेयरमैन के सामने हम लोग प्रस्तुत किया है। प्रमुखतः जो मिनिमम पेंशन है, न्यूनतम पेंशन 1000 से लेकर 7500 रुपये का बढ़ोतरी करना चाहिए। उसी तरह महंगाई भत्ते के साथ इसको जोड़ना चाहिए। सारे पेंशनर्स को मेडिकल बेनिफिट देना चाहिए। 3 मुद्दों को लेकर भारत सरकार के श्रम मंत्री के सामने गंभीर रूप से CPT मीटिंग में प्रस्तुत किया था। इस विषय को लेकर भारतीय मजदूर संघ पूरी का जो अधिवेशन हुआ फरवरी 6, 7, 8 उस अधिवेशन में भारतीय मजदूर संघ ने निर्णय किया है पेंशन के लिए, EPS 95 पेंशन के लिए भारतीय मजदूर संघ देश भर में आंदोलन करना चाहिए। इस आंदोलन को लेकर हम 25 फरवरी को पूरा देश भर में लगभग 600 डिस्ट्रिक्ट में आंदोलन किया है। इस आंदोलन का रूपरेखा मंत्री के सामने बताते हुए तुरंत इसके ऊपर एक निर्णय होना चाहिए। मजदूर जगत में बहुत समस्या है, आक्रोश है मजदूरों का, इस आक्रोश को पूरा करना चाहिए, इस विषय को मंत्री को ने बताया। उसी तरह आज जो हायर पेंशन के लिए लगभग 17 लाख लोग के हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया है, उसमें लगभग 9 लाख एप्लीकेशंस EPFO ने रिजेक्ट किया है। उसमें ज़्यादातर जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है, उसमें ट्रस्ट रूल का एक कंडीशन बताते हुए रिजेक्ट किया है। हमने मंत्री के सामने विषय बताया। कई सारे राज्य के हाई कोर्ट्स ने, न्यायालय ने निर्णय दिया है ट्रस्ट का रूल से कोई मतलब नहीं है। ट्रस्ट रूल कौन बनाता है? मालिक बनाता है। अगर मालिक सही तरीके से नहीं बनाता है तो EPFO के अधिकारी लोग हर साल जाकर उसका छानबीन करते हैं ट्रस्ट का। जब इंस्पेक्शन किया है, उसका कोई आपत्ति नहीं लिया, अभी मजदूर को जब पेंशन देने वाला मुझे आया तब उसके ऊपर रोक लगाना ठीक नहीं है। और सारे हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर निर्णय दिया है। इसलिए मंत्री जी को हमने आग्रह किया है इस विषय को और गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट तक नहीं ले जाते हुए सारे जगह जिधर भी मजदूर ने अप्लाई किया हायर पेंशन के लिए, ये सारे लोगों को आप हायर पेंशन लागू करना चाहिए। ट्रस्ट रूल का कोई कंडीशन मजदूर का कोई कमी है, मजदूर का गलती नहीं है। इस विषय को सरकार EPFO समझना चाहिए, ऐसे विषय के ऊपर हमने बताया। उसी तरह कई मजदूरों का डिमांड नोटिस आया है, मगर मजदूर के पास पैसा नहीं रहने के कारण, वो गांव इधर हैदराबाद अपना हिंदुस्तान में नहीं रहने के कारण, अब्रॉड में जाने के कारण, कोई कारण से उन्होंने पैसा नहीं भरा है। ऐसा पूरे डिमांड नोटिस जो आया, सारे मेंबर्स को दोबारा एक बार मौका देना चाहिए पैसा भरने के लिए। अगर पैसे मजदूर है, गरीब आदमी के रहने के कारण, पैसा नहीं रहने के कारण उन्होंने नहीं भरा है, इसीलिए दोबारा और एक मौका देने से
जितने भी वर्कर्स को डिमांड नोटिस मिला सभी लोग हायर पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते, इनको भी एक मौका देना चाहिए। ऐसे ये विषय भी हम मंत्री जी के सामने बताया। मंत्री जी ने दोनों विषय के ऊपर, जो ट्रस्ट रूल का विषय के ऊपर हो या डिमांड नोटिस आया पैसा नहीं रहने के कारण जो भरा नहीं, इनके विषय को लेकर एक सब कमेटी इसके ऊपर तुरंत एक चर्चा करना चाहिए, ऐसा उन्होंने आदेश दिया है। इसका सब कमेटी का जो PIC पेंशन EDL एक सब कमेटी है, उस कमेटी के मेंबर के नाते मैं भी सब कमेटी में रहूँगा। तो मंत्री जी ने आदेश दिया था इसके ऊपर तुरंत सब कमेटी का मीटिंग करके इसके ऊपर निर्णय लेना चाहिए, ऐसा आदेश हुआ है। तीसरा विषय था इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। अभी जो वर्तमान में जो जितने भी EPF के सब्सक्राइबर्स लगभग 8 करोड़ लोग सब्सक्राइबर है, 8 करोड़ का जो लगभग 17 लाख करोड़ रुपया EPF में जमा हुआ है। ये लोगों के ऊपर अभी उनका ब्याज देने के विषय आया। EPF के अधिकारी ने बताया हमारा जो रिटर्न आया, रिटर्न के हिसाब से अगर जोड़ेंगे केवल 8.1% अभी देने के लिए हम लोग सक्षम हैं। मंत्री जी ने ये विषय प्रस्तुत किया था। फिर हमने बताया लास्ट टाइम जब हम लोग ब्याज देते समय लगभग 5,000 करोड़ रुपया का बचत हुआ था, वो बचत की समय इस साल के लिए ऐड करके हम लोग लास्ट टाइम जितना हम लोग ब्याज दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.25%, उससे कम नहीं देना चाहिए। इसीलिए कम नहीं देना चाहिए, लगातार 3 बरस से हम लोग 8.25% दे रहे, इसके पहले 8.15 दिया था। पूरा जो गरीब मजदूर जो प्रोविडेंट फंड में जमा करते हैं उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहने से उसका और आगे इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आगे आएगा मजदूर लोग। ये भी विषय समझते हुए इसको 8.25 करना चाहिए, ऐसा हमारा आग्रह था। सरकार ने इसको माना, मंत्री जी ने भी मान लेके 8.25 का घोषणा किया है। उसी तरह प्रोविडेंट फंड में लगभग 10,000 करोड़ रुपया जो पैसा है कई साल से पड़ा हुआ है। मजदूर लोग, मेंबर लोग उसको पैसे उठाने में उसका नेम का करेक्शन होने के कारण, उसका परिवार में ध्यान हुआ लेने के लिए उसका नहीं समझने के कारण कई कारणों से पैसे नहीं लिया है, अनक्लेम्ड पड़ा हुआ है। ये अनक्लेम्ड पैसे को लेने के लिए हमने सुझाव बार बार दिया था। इस बार सरकार ने CBT ने निर्णय लिया है। अभी जो इसका अगर कैटेगराइजेशन किया है 1,000 से कम वाले कितना है, 2,000 से कम वाले कितने हैं, ऐसा 50 लाख 5 लाख तक पूरा कैटेगराइजेशन किया। तो 1,000 से कम लेने वाले लगभग 1,30,000 33,000 लोग हैं, 1,33,000। ये सारे लोगों को पैसे देना चाहिए, कोई भी ज़्यादा तकलीफ नहीं रहती होगी। अगर उनके बैंक का अकाउंट है, पासबुक है, ऐसे लोगों को प्रोविडेंट फंड से बैंक में ट्रांसफ़र करना, ऐसे निर्णय हुआ है। तुरंत ये सारे 1,33,000 लाभार्थियों को जल्दी से जल्दी ये पैसा अपने अकाउंट में भेजने का निर्णय भी प्रोविडेंट फंड ने किया है। और बहुत सारे मुद्दे के ऊपर चर्चा हुआ है प्रोविडेंट फंड में। नया जो प्रोविडेंट फंड का जो विषय आया है EDLI का विषय, वो प्रोविडेंट फंड का वो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी करने वाला विषय और सारे विषय के ऊपर चर्चा हुआ है। हम फिर एक बार सरकार से आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं कि न्यूनतम पेंशन वाला मुद्दा देश भर में कई सालों से जो लोग आंदोलन भी कर रहे हैं, इस आंदोलन को और ज़्यादा तीव्र गति से सरकार के ऊपर दबाव लाने वाले हैं। इसको तुरंत सरकार एक निर्णय लेके न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करना और महंगाई भत्ते के साथ जोड़ना, इस विषय को पुनः सरकार के साथ हम लोग डिमांड करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।